एवरीवन, आई एम रविंदर पाठक एंड वेलकम टू बोजोन मेडिटेक। गाइस, आप लोग अगर एमबीबीएस स्टडी के लिए एमबीबीएस इन यूक्रेन की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप इन बातों का ध्यान में रखते हुए ही किसी कंसल्टेंट और एजेंट से कंसल्ट करें, क्योंकि ज्यादातर कंसल्टेंट और एजेंट ये बातें आपको नहीं बताते हैं, ये बातें आपसे छुपा लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात है क्रॉक एग्जाम। यूक्रेन में अगर आप एमबीबीएस स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आपको 2 टाइम क्रॉक का एग्जाम देना पड़ता है, आफ्टर 3rd ईयर एंड लास्ट ईयर। 3rd ईयर के बाद जब आप क्रॉक का एग्जाम क्लियर करते हैं तब आप प्रमोट होते हैं 4th ईयर के लिए। तो ये बात आपको कोई भी कंसल्टेंट या एजेंट नहीं बताता है, बिकॉज मार्केट में र्यूमर है कि क्रॉक का एग्जाम काफी टफ है, जो कि नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से तो आप इजिली एग्जाम क्लियर करते हैं। सेकेंड है गाइस हॉस्टल। हॉस्टल की मैं बात करूं तो 2 पॉइंट में मैं आपको बताता हूं। एक तो सेपरेट हॉस्टल है कि गर्ल्स और बॉयज के लिए कोई सेपरेट हॉस्टल किसी भी यूनिवर्सिटी में यूक्रेन में प्रोवाइड आपको नहीं की जाती है। सेपरेट आपके फ्लोर होते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी और आपकी प्राइवेसी पूरी ध्यान में रखते हुए वो आपको फ्लोर प्रोवाइड करते हैं, गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज के लिए अलग। तो ये भी ज्यादातर कंसल्टेंट या एजेंट आपको बताते हैं कि बिल्डिंग अलग होगी गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए, जो कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, जिनकी गर्ल्स है, वो ज्यादातर पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट क्वेरी ज्यादातर यही रहती है कि हॉस्टल कैसा है, अलग है या बॉयज और गर्ल्स सेम हॉस्टल में रहते हैं। सेकेंड है हॉस्टल की फीस। हॉस्टल की फीस आपको मिनिमम बताई जाती है। मिनिमम जब आप कंसल्टेंसी के पास जाते हैं तो कोई भी कंसल्टेंट या एजेंट आपको मिनिमम बताता है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हॉस्टल की फीस ज्यादा है। पर आप उनसे ये क्लियर जरूर कर ले कि जो आपकी फीस है, लाइक कोई भी आपको कंसल्टेंट या एजेंट बताता है $600 या $500 पर ईयर या फर्स्ट ईयर, तो आप ये जरूर क्लियर करें कि इसमें फैसिलिटी आपको क्या क्या प्रोवाइड की जा रही है। बिकॉज कुछ 3rd क्लास रूम्स ऐसे होते हैं आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें शायद आप रहना आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है या होता है बच्चों के लिए। फिर वहां पे जाके वहां पे जाने के बाद जब आप उनसे बोलते कि नहीं ये हॉस्टल मतलब रूम मेरे लायक नहीं है या हम नहीं रह सकते, तब वो आपको ऑफर करते हैं कि आप कोऑपरेटिव हॉस्टल में आ जाइए, प्राइवेट हॉस्टल ले लीजिए या हॉस्टल नंबर ये वो जो भी है, पर उसका कॉस्ट ज्यादा होता है, जो काफी एक्सपेंसिव हो सकता है आपके लिए। $1000, $1200, $800, यानी $600 जो आपको बताया जाता है उससे ज्यादा ही आपको फिर पे करना पड़ता है। तो इस चीज का भी आप पहले दिन ही क्लियर कर ले कि हॉस्टल में क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी और रूम 3 सीटर 4 सीटर 2 सीटर कौन सी प्रोवाइड की जा रही है आपको इस हॉस्टल की फीस में। थर्ड है गाइस एमसीआई क्लासेस। कुछ कंसल्टेंसी और एजेंट आपको बताते हैं कि वो आपको एमसीआई क्लास भी प्रोवाइड करेंगे, इसके बदले वो आपसे अच्छा खासा कंसल्टेंसी चार्ज लेते हैं, जो आपकी प्रोसेसिंग फीस, जिसे हम प्रोसेसिंग फीस कहते हैं, कि अगर वो आपको एमसीआई की क्लास और ऑन कैंपस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उनको प्रोसेसिंग फीस ज्यादा दें। ये भी क्लियर करें कि चलो ठीक है, आपने पढ़ना है, एमसीए क्लास लेना है, उसके बदले आप फीस भी दे रहे हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन जो एमसीए की क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है वो कौन से फैकल्टी है जो आपको ऑन कैंपस आके एमसीए की क्लास देंगे, और वो कब देंगे, सिर्फ फर्स्ट ईयर देंगे या 2nd ईयर देंगे या लास्ट 6 ईयर तक देंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी फीडबैक होती है कि सर स्टार्टिंग में हमसे बोला गया था कि एमसीए की क्लास होगी, अब उसके नाम पे हमसे प्रोसेसिंग फीस ले लिया गया है, और हम जब बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, तो जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो ऐसी फैकल्टी भेज देते हैं जिनसे हम फ्री में भी पढ़ना पसंद ना करें या हमें टाइम वेस्ट लगता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि एमसीए की क्लास किस फैकल्टी के थ्रू आपको प्रोवाइड की जा रही है। अब आता है गाइस इंडियन फूड और इंडियन मैथ्स। आपको ये भी बताया जाता है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वहाँ इंडियन फूड और इंडियन मैथ्स आपके लिए अवेलेबल है, ताकि आप उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। तो मैं आपको क्लियरली बोलूं कि यूक्रेन में ज्यादातर यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ इंडियन फूड या मैथ्स नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ इंडियन फूड और मैथ्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो ऐसे में हो क्या जाता है कि गाइस कि आप यहाँ से सोच के जाते हैं कि आप लोगों को इंडियन फूड मिलने वाला है और वो नहीं मिलता है। तो आप लोग पर यह है कि हॉस्टल वगैरह में किचन आपको प्रोवाइड की जाती है, तो आप वहाँ लोग, हर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में किचन प्रोवाइड की जाती है, आप वहाँ कुकिंग कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज के आसपास, या मैं यूनिवर्सिटी जिस सिटी में है विद इन 2-3 किलोमीटर आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल सकता है या मिलता है, पर उसका जो फूड कॉस्ट है वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है आप लोगों के लिए। अगर आप वहाँ डे टू डे जाते हैं ईटिंग के लिए, तो आप सोचिए कि जो आपका मंथली कॉस्ट है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइस, जो बातें मैंने आपको बताई है, आई होप कि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही किसी कंसल्टेंट या एजेंट से कंसल्ट करेंगे, ताकि आप जब यूक्रेन स्टडी के लिए जाएं
तो जो आपकी स्टडी है 6 साल की स्टडी है, स्टडी 6 साल काफी लंबा टाइम होता है, कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है कि आप आसानी से और जैसे तैसे रह के पढ़ लेंगे। आप हैसल फ्री आपकी वहाँ पे एजुकेशन स्टार्ट हो और एंड तक ऐसे ही चले। तो आई होप कि इन बातों का आप ध्यान रखें। अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू MBBS इन यूक्रेन या MCI क्लासेस, तो यू कैन कॉल मी डायरेक्ट। मेरा नंबर जो हमारी बोजोन मेडिटेक की डिटेल है वो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।